आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स सौंपेंगे देश को, डिफेंस को सौंपेंगे। और ये लगभग 10 ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको सौंपा जाएगा। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान सीमा पर जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर तैनात किया जाएगा। लगभग 3,800 करोड़ की लागत से 15 हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं और वो हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में औपचारिक रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे सेना को सौंप देंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, हम वापस यूक्रेन पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तिवारी सर, जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये हेलीकॉप्टर्स भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान सीमा पर इसकी तैनाती की बात कही जा रही है। डिफेंस कितना मजबूत होगा और इससे क्या कुछ परिवर्तन आएगा? कितनी मजबूती मिलेगी भारतीय सेना को? देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर को बनाना, फुली डेवलप करना एक भारत के लिए इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन डिफेंस की ताकत बढ़ेगी, इसके साथ साथ देश की भी ताकत बढ़ेगी। अभी तक जो हमारे पास हेलीकॉप्टर थे सभी अधिकतर रशिया के थे, कहीं के थे। कभी भी हम स्पेयर पार्ट्स के उसके चक्कर में फंस जाया करते थे। ये जो है आत्मनिर्भरता की तरफ, ये एक सक्सेसफुल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमारी मजबूती ही करेगा, बल्कि इसकी डिमांड विश्व के कई देशों में भी जो बढ़ रही है, लोग खरीदेंगे। तो इससे अगर हम जो वेस्ट करते थे पैसा, हम खरीदने में लगाते थे, अब हमें पैसा इसकी तरफ से आएगा भी। पहले कुछ कमियां थी, हमारी कंपनी जो उतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन जब से सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हुई है तब से हर रिस्पेक्ट में एचएएल, डीआरडीओ और एयरफोर्स का आपस का समावेश इतना अच्छा हो गया है कि जो भी बन रहा है वो एक आगे और मजबूत होगा देश की रक्षा। ठीक है सर, जोधपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा LCH, जिसकी तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। अंजू, फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें पूजा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पहुंचना है और आज 10 ऐसे LCH मिलने वाले हैं भारतीय वायुसेना को। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत का ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका इंडक्शन आज यहाँ जोधपुर की धरती पर, यानी कि लोंगेवाला की उसी ऐतिहासिक धरती पर हो रहा है जहाँ पर आज से 50 साल पहले ये युद्ध लड़ा गया था। और अब भारत को ये पहला लड़ाकू ये हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी खासियत आपको मैं बता दूं कि इसकी जो यूनिट, इसका जो नाम दिया गया है वो 143HU है। और ये एयरफोर्स का वो धनुष है जो कि एयरफोर्स को दिया जा रहा है। करीब 10 हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे एयरफोर्स को, वहीं 5 हेलीकॉप्टर आपको बता दें कि आर्मी को दिए जा रहे हैं, जिसमें से 2 जो हेलीकॉप्टर है उन्हें जो लद्दाख की सीमा है उसके पास ऑलरेडी वहां पे प्लेस कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो हेलीकॉप्टर है इसका जो पूजा की जाएगी, यानी कि शस्त्र पूजा, रक्षा मंत्री जो है करीब 11 से 11:30 बजे के आसपास वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पहले वो शस्त्र पूजा करेंगे, उसके बाद आपको बता दें कि कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो बैंगलोर में HAL के इस प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे। अभी ब्रेक के दौरान वो मुझे बता रहे थे। श्याम जी, किस तरह से आप देखते हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है डिफेंस सेक्टर में, उस दिशा में ये कितना बड़ा कदम है? बहुत खुशी होती है मुझे जानकर कि आज LCH अपने कामयाब मुकाम पे पहुंच चुका है और हमारे रक्षा मंत्री आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को एक और नया कदम दे रहे हैं। ये जोधपुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मौजूद होंगे वहां पे, और आज 10 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स को और 5 आर्मी को दिया जाएगा। इनकी टेस्टिंग या प्रोटोटाइप की बात करें तो जब मैं विजिट कर रहा था HAL, LH से मैं जुड़ा हुआ था, उस समय से मेरी फर्स्ट लैंडिंग LH की नेवी की, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था INS शारदा पे, तो की गई थी। LH का एक हिस्सा अब LCH के रूप में है। 5.8 टन का करीब हेलीकॉप्टर, मिडिल लेवल पे आप कह सकते हैं। 3 से 4 घंटे की उड़ान, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की कैपेबिलिटी, फाइटिंग मैनेवरिटी और हाई ऑल्टीट्यूड पे इसके इंजन की क्षमता, ये इसको एक बहुत ही सशक्त रूप में हेलीकॉप्टर प्रदान करती है हमारे वायुसेना और हमारे एयरफोर्स को और आर्मी को। और देखिए, स्वावलंबन की बात करें तो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाना LH के बाद का एक अच्छा कदम है। हमने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया LH के साथ और ये उसका एक अगला कदम कहा जा सकता है, जो भारत के लिए और सभी के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है।